कंस की चुनौती, कुवलय पीड़ हाथी और उसकी सच्चाई। मैं कृष्ण। मैं और बलराम मथुरा पहुंचे थे। कंस ने हमें एक कुश्ती प्रतियोगिता में बुलाया था। मैं जानता था कि कंस मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना नीचे तक गिरेगा। हम मथुरा की रंगशाला में पहुंचे, जहां भीड़ इकट्ठा थी। लोग हमें देख रहे थे, कुछ उत्साहित, कुछ डरे हुए थे। तभी रंगशाला के प्रवेश द्वार पर एक विशाल हाथी आया। उसका नाम था कुवलय पीड़। वह भारी भरकम था। उसके दांत गर्म्बे और नुकीले थे। उसकी आंखें लाल थीं और गुस्से से भरी थी। उसका महावत उससे चिल्लाकर उकसा रहा था। किताबी कथाएं कहती हैं कि ये कंस का भेजा हुआ राक्षस था, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये कोई राक्षस नहीं था। ये एक प्रशिक्षित हाथी था, जिसे कंस ने अपने महल में रखा था। कंस ने शायद उसे मुझे डराने या मारने के लिए भेजा था। उसकी ये हरकत बस उसकी क्रूरता का एक हिस्सा थी। मैंने बलराम से कहा, दाऊ, सावधान रहो, ये हाथी खतरनाक है। मेरी बात सुनकर बलराम ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। मैंने देखा कि हाथी हमारी ओर दौड़ा चला आ रहा था। भेड़ चिल्ला रही थी और महावत उसे और उकसा रहा था। मैं कोई हीरो नहीं था। हाँ, हिम्मत मैंने जरूर बटोरी थी, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं डर गया तो हम दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। मैंने अपनी बांसुरी कमरबंद में रखी और एक डंडी उठा ली जो पास में पड़ी थी। मैंने बलराम से कहा, दाऊ, हमें इसे चकमा देना होगा। मैं जोर से चिल्लाया और हाथी की ओर दौड़ा। वह मेरी ओर झपटा, लेकिन मैं कूदकर एक तरफ हट गया। उसका दांत मेरे पास से गुजरा और मैंने डंडी से उसके पैर पर मारा। वह चीखा और पलटे। मैंने देखा कि पास में एक मोह का खंभा था। मैंने सोचा कि अगर मैं हाथी को उसकी ओर ले जा सकूं तो शायद वह उलझ जाए। मैंने बलराम को इशारा किया और हम दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे। हाथी मेरी ओर आया और मैं खंभे की ओर दौड़ा। मैंने कूदकर खंभे के पीछे छिपने की कोशिश की। हाथी खंभे से टकराया और लड़खड़ा गया। महावत चिल्ला रहा था, लेकिन मैंने माता देखकर उसकी रस्सी छीने ली। मैंने बलराम से कहा, दाऊ, इसे बांधो। हमने मिलकर रस्सी से हाथी के पैरों को बांधने की कोशिश की। वह ताकतवर था, लेकिन हम तेज थे।
आखिरकार वक्त थक गया और रुक गया। गांव वाले आए और महावत को पकड़ लिया। कंस के सैनिक हाथी को वापस ले गए। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने सिर्फ खुद को और बलराम को बचाया था। भीड़ ने तालियां बजाई। लोग कहने लगे, कृष्ण ने राक्षस को मार डाला। लेकिन सच्चाई ये है कि ये मेरी बुद्धि और बलराम की मदद से सब कुछ हुआ था। कुवली अपीड़ राक्षस नहीं, एक हाथी था जिसे बांधकर वापस महावत के हवाले कर दिया गया था। हमें सच को जानने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। गुजरते समय के साथ साथ घटी हुई घटनाएं भी सत्य से परे होती चली जाती है। मानने से पहले किसी भी घटना की सत्यता को जान लेना बहुत जरूरी होता